हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के वीकली सेशन में। आप सभी के लिए 20 जून से लेकर 27 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस जानवर के जबड़े नहीं होते? तो आपके ऑप्शंस हैं रोहू मछली, मिक्साइन, शार्क, ट्राइगोन। तो आपका राइट आंसर है वो मिक्साइन है। मिक्साइन एक मछली की प्रजाति है जिसके जबड़े नहीं होते। इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। मिक्साइन जबड़ा रहित मछली की एक प्रजाति है। यह यूरोप में डायन HAG मछली के रूप में जानी जाती है। इसे आमतौर पर सब फाइलम कशेरुकी के भीतर सुपर क्लास अग्नाथा जबड़ा रहित कशेरुकी में लैप्रे के साथ वर्गीकृत किया गया है। सभी अन्य सजीव मछलियों जैसे शार्क, रेस, कीमेरा और बोनी को वास्तविक जबड़े होते हैं जो गलफड़ों में चापाकार रूप में निकले होते हैं। इन सभी को सुपर क्लास नैथोस्टोमाटा में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा वो मिक्साइन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जारी की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ICMR, DRDO, WHO या UNHCR। तो आपके राइट आंसर है वो UNHCR होगा। इस प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 10 करोड़ लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। UNHCR ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियों को प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया है। तो आपका राइट आंसर है वो UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST काउंसिल की 47वीं बैठक कहां पर हुई? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, श्रीनगर, बेंगलुरु या कोटा। तो आपका राइट आंसर है वो श्रीनगर हो जाएगा। इस प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। GST परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को 2022 को श्रीनगर में होनी है। यह दूसरी बार है जब श्रीनगर में GST परिषद की बैठक हो रही है। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर GST के शुभारंभ से पहले परिषद की 14वीं बैठक 18 और 19 मई को शहर में आयोजित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो श्रीनगर में होगा। औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिति 2022 का स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, नई दिल्ली, राजस्थान या बिहार। तो आपका राइट आंसर है वो नई दिल्ली हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो आपका राइट आंसर है वो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंचल ठाकुर ने स्विट्जरलैंड में भारत का झंडा लहराया है। निम्नलिखित में से वह कहां से हैं? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, कांगड़ा, रानीसराय या मनाली। तो आपका राइट आंसर है वो मनाली हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। मनाली की आंचल ठाकुर ने 25 देशों की 80 महिलाओं के साथ स्विट्जरलैंड की 4164 मीटर ऊंची बिथार्न चोटी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के इस विश्व रिकॉर्ड अभियान में राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व आंचल ठाकुर कर रही थी। आंसर आपका हो जाएगा आंचल ठाकुर, जो कि मनाली की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं सूडान, सोमालिया, स्पेन या इटली। तो आपका राइट आंसर है वो सोमालिया के बने हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी बर्रे के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अर्ध स्वायत्त राज्य जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली है। उन्होंने कई सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिकाओं में काम किया है और 2011 से 2017 तक के वे पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी PDP के महासचिव थे, जो अब मोहम्मद के नेतृत्व में शांति और विकास संघ UDP के अग्रदूत हैं। सोमालिया की राजधानी वो मोगादिशु है। सोमालिया की मुद्रा सोमाल शिलिंग है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद हैं। तो
तो आपका राइट आंसर है वो सोमालिया देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 का ताज पहनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है सरगम कौशल, वनिता दयाल, जूही व्यास या अलीशा चिनॉय। तो आपका राइट आंसर है वो सरगम कौशल है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। भारत की सरगम कौशल ने इस साल मिसेस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कर लिया है। जूरी पैनल सोहा अली खान, विवेक ओबरॉय, मोहम्मद अजरुद्दीन, डिज़ाइनर मासूम मेवावाला और पूर्व मिसेस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर ने इस टाइटल के लिए 51 कंटेस्टेंट में से सरगम कौशल का चुनाव किया है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 और मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 में नेशनल कॉस्ट्यूम विनर रही नवदीप कौर ने सरगम कौशल को क्राउन पहनाया। बता दें कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद अब सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आपका राइट आंसर क्या है वो सरगम कौशल है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा है जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के नीचे शार्क वे में 112 मील यानी 180 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। वास्तव में ये एक बड़ा घास का मैदान का एक पौधा है। यह कम से कम 4500 वर्षों में एक ही बीज से फैला हुआ है। समुद्री घास लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। तो आपका राइट आंसर है वो पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तो आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है वो कर्नाटक हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजुथम योजना शुरू की है। इस योजना के उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। इसे एजिन जीवकम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। बच्चों में 3 विषयों तमिल, अंग्रेजी और गणित में प्रशिक्षित किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी वो चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल N. रवि जी हैं। तो आपका राइट आंसर है वो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या गुजरात। तो आपका राइट आंसर है वो गुजरात हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। गुजरात में कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ है। इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष के आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा है जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी। यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। इन लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी और उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के बजट के उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांस में रहने वाले चमगादड़ के नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की हुई है? तो आपके ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मेघालय या मणिपुर। तो आपका राइट आंसर है वो मेघालय हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। 83वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री वो कॉनरॉय संगमा हैं। राजधानी वहाँ की शिलांग है। आपका राइट आंसर है वो मेघालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 26वें, 27वें, 28वें या 29वें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 27वें न्यायाधीश बने हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। जस्टिस अमजद ए सईद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे।
हिमाचल प्रदेश समेत देश के 6 उच्च न्यायालयों में रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद ए सईद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आपका राइट आंसर है वो 27वें न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या एना चेओंग। तो आपका राइट आंसर है वो पीवी सिंधु हो जाएगा, जो कि भारत की हैं। प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। सिंधु ने साथी भारतीय मालविका बांसोड़ को 21-13, 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में बाबू बनारस दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या है? वो पीवी सिंधु है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं परम सिद्धि एआई, बी ऑप्शन है फ्रंटियर, सी है ल्यूमी या डी है परम पोरूल। तो आपका राइट आंसर है वो फ्रंटियर हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। जून 2022 में टॉप 500 लिस्ट के अनुसार फ्रंटियर दुनिया का सबसे स्पीड देने वाला सुपर कंप्यूटर बन गया है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है। जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू की स्पीड 442 पेटाफ्लॉप है। फ्रंटियर ने एक एक्साफ्लॉप से ज़्यादा की स्पीड हासिल की है। फ्रंटियर की स्पीड 1.102 एक्साफ्लॉप रिकॉर्ड की गई है। एक एक्साफ्लॉप इक्वल टू 1000 पेटाफ्लॉप होता है। तो आपका राइट आंसर है वो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्या नूतन का अनावरण किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं HPCL, BPCL, IOC या MSW। तो आपका राइट आंसर है वो IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। 22 जून 2022 को IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सूर्य नूतन नामक अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप का अनावरण किया है। मुख्य बिंदु सूर्य नूतन को तेल शोधक IOC के फरीदाबाद अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। सोलर कुकटॉप भारत के CO2 उत्सर्जन को काफ़ी कम करने में मदद करेगा और भारत अपने नागरिकों को उच्च अंतर्राष्ट्रीय से अछूता रखेगा। तो आपका राइट आंसर है वो IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के कौन नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं वैभव श्रीवास्तव, रुचिरा कंबोज, प्रीति बजाज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है वो प्रीति बजाज हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने प्रीति बजाज को इसके संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह 1 जुलाई 2022 से यह भूमिका निभा रही हैं। विपुल सभरवाल इसके पहले यह भूमिका निभा रहे थे, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 2014 से ल्यूमिनस का नेतृत्व कर रहे थे। ल्यूमिनस 1988 से व्यवसाय में है। 7 विनिर्माण इकाइयों भारत में 28 से अधिक बिक्री कार्यालयों और 36 से अधिक देशों में उपस्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो प्रीति बजाज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं गुस्तावो पेट्रो, रॉबर्ट गोलोब, नियाज मुर्शद, एलिजाबेथ। तो आपका राइट आंसर है वो गुस्तावो पेट्रो है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। गुस्तावो पेट्रो उरेगो ने अवलंबी इवान ड्यूक मार्केज राष्ट्रपति का स्थान लिया है। पहले राष्ट्रपति जनरल साइमन बोलियर ने 1819 में पदभार ग्रहण किया था। कोलंबिया की मुद्रा कोलंबियन पेसो है। तो आपका राइट आंसर है वो गुस्तावो पेट्रो उरेगो है। अगला प्रश्न है, NDA राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं भीलो, संथाली, गोंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है वो भीलो जनजाति से संबंधित है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं।
गौड़ और भीलों के बाद संथाल या संताल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथाली आबादी मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गृह जिला मयूरभंज संथाली लोगों की घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं। 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थीं। तो आपका राइट आंसर है वो भीलो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं मानव के रक्त में, खरगोश के रक्त में, पौधों के मूल पिंड में, चमगादड़ के रुधिर में। तो आपका राइट आंसर है वो पौधों के मूल पिंड में हो जाएगा। प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, लेग हीमोग्लोबिन एक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाहक है और फलीदार पौधों के मूल पिंडों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेमोप्रोटीन है। तो आपका राइट आंसर है वो पौधों के मूल पिंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शंस है लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या हैदराबाद एयरपोर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। दिल्ली हवाई अड्डा इस महीने से पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL एक GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम जो दिल्ली हवाई अड्डे का प्रबंधन और संचालन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट।